देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर: देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। देश का प्रमुख कौन होता है? आंसर: देश का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को परामर्श अर्थात सलाह कौन देते हैं? आंसर: एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख देश का प्रधानमंत्री होता है। राज्यों में राज्यपाल को परामर्श अर्थात सलाह कौन देते हैं? आंसर: एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख राज्य का मुख्यमंत्री होता है। भारत में केंद्र और राज्यों में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है? आंसर: संसदीय शासन प्रणाली को। केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? आंसर: प्रधानमंत्री होता है। राज्यों में वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान अर्थात मुख्य कौन होता है? आंसर: मुख्यमंत्री होता है। राज्यों में संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आंसर: राज्यों में संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यों में शासन का संपूर्ण कार्य संचालन किसके नाम पर किया जाता है? आंसर: राज्यपाल के नाम से किया जाता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? आंसर: राज्यपाल। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? आंसर: अनुच्छेद 155 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त करता है। भारतीय संविधान में संघ राज्य के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर: राज्यों का संघ। राज्य प्रशासन को किसमें विभाजित किया गया है? आंसर: विभिन्न जिलों में विभाजित किया गया है। जिला प्रशासन का प्रमुख दायित्व क्या है? आंसर: कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राजस्व एकत्र करना व विकास कार्यों को क्रियान्वित करना होता है। जिलों में अर्थात जिला प्रशासन में संपूर्ण जन कल्याणकारी नीतियों के निष्पादन का उत्तरदायित्व किसका है? आंसर: जिलाध्यक्ष का। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने का भार किसके कंधों पर है? आंसर: जिलाध्यक्ष के। भारत के लोक विकेंद्रीकरण संरचना का मुख्य अभिकर्ता व समन्वयकर्ता किसे माना जाता है? आंसर: जिलाध्यक्ष को। राज्यपाल का कार्य अतिथियों की इज्जत करने, उनको चाय पिलाने, भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं, यह किसने कहा है? आंसर: सितार मैया ने। स्थानीय स्वशासन व जिला प्रशासन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? आंसर: जिलाध्यक्ष को। राज्यपाल को अपने कार्यों में सहायता व सलाह कौन देते हैं? आंसर: अनुच्छेद 163 फर्स्ट के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। किसको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है? आंसर: एक राज्य में उसी राज्य के निवासी को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार किसी व्यक्ति को कितनी बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए? आंसर: केवल एक ही बार।
राज्यपाल की शक्तियाँ राष्ट्रपति के समान हैं, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर। यह किसने कहा है? आंसर, दुर्गादास बसु ने। संविधान का अनुच्छेद 154 क्या है? आंसर, इसके अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार राज्य के समस्त कार्य किसके नाम से होते हैं? आंसर, राज्यपाल के नाम से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य होता है? आंसर, मुख्यमंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों तथा प्रशासन संबंधी उन सभी मामलों के बारे में सूचना दे जिनके बारे में राज्यपाल ऐसी सूचना की मांग करे। राज्य के एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, राज्यपाल करता है। राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, राज्यपाल करता है। जिला जजों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, जिला जजों की नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 161 क्या है? आंसर, इसके अनुसार राज्य के राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कानूनों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को कम करने, स्थगित करने, बदलने तथा क्षमा करने का अधिकार है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्य आंग्ल भारतीय मनोनीत कर सकता है? आंसर, केवल एक सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्रावसान करने तथा विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? आंसर, राज्यपाल को। राज्यपाल विधानमंडल में अपना भाषण कब देता है? आंसर, राज्यपाल विधानमंडल के सत्र के आरंभ में तथा वर्ष के प्रथम सत्र में विधानमंडल में अपना भाषण देता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक पर किसकी स्वीकृति आवश्यक है? आंसर, राज्यपाल की। आपातकाल में राज्यपाल राष्ट्रपति के किस रूप में कार्य करता है? आंसर, अभिकर्ता के रूप में। मंत्रिपरिषद का निर्माण, विघटन एवं विभाग आवंटन आदि कार्य किसके हैं? आंसर, मुख्यमंत्री के। मंत्रिपरिषद की बैठक की तिथि व स्थान कौन तय करता है? आंसर, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आंसर, मुख्यमंत्री करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णय पर अंतिम स्वीकृति या अस्वीकृति किसकी इच्छा पर निर्भर करती है? आंसर, मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। मुख्यमंत्री का त्यागपत्र किसका त्यागपत्र माना जाता है? मुख्यमंत्री का त्यागपत्र का मतलब संपूर्ण मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र माना जाता है। मुख्यमंत्री कौन होता है? आंसर, मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है।
सदन का नेता कौन होता है? आंसर, सदन का नेता मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को विधानमंडल का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने की सलाह कौन देता है? आंसर, मुख्यमंत्री देता है। राज्यपाल को कभी भी विधानसभा भंग करने की सलाह कौन देता है? आंसर, मुख्यमंत्री देता है। सरकार की नीतियों की घोषणा विधायिका में कौन करता है? आंसर, मुख्यमंत्री करता है। राज्य की वास्तविक शासन प्रमुख कौन होती है? आंसर, मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? आंसर, मुख्यमंत्री होता है। राज्य सरकार का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर, मुख्यमंत्री होता है। यदि कोई मंत्री राज्यपाल से मिलना चाहता है या राज्यपाल किसी विशेष मंत्री से मिलना चाहता है तो इसकी पूर्व सूचना किसको देनी पड़ती है? आंसर, मुख्यमंत्री को देनी पड़ती है। किसी भी मंत्री को हटाना अथवा उनके विभागों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी कौन कर सकता है? आंसर, मुख्यमंत्री कर सकता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुनिश्चित करना किसकी जिम्मेदारी है? आंसर, मुख्यमंत्री की। स्थानीय स्वशासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कौन से 2 स्तर अपने देश में विद्यमान हैं? आंसर, पहला, ग्रामीण स्थानीय शासन जिसे पंचायती राज शासन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, शहरी स्थानीय शासन। भारत में पंचायती राज शासन प्रणाली किस काल से विद्यमान है अर्थात कब से चली आ रही है? आंसर, प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन समय में किस शासन में पंचायती राज शासन का आदर्श रूप देखा जा सकता है? आंसर, चोल शासन में आदर्श रूप देखा जा सकता है। भारतीय गांवों को छोटे छोटे गणराज्य की संज्ञा किसने दी है? आंसर, इतिहासकार अल्टेकर ने। बलवंतराय मेहता समिति का गठन कब किया गया? आंसर, 1957 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन प्रणाली लागू करने की सिफारिश सर्वप्रथम किसने की थी? आंसर, बलवंतराय मेहता समिति ने। बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिश लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? आंसर, राजस्थान पहला राज्य बना। पंचायती राज शासन की शुरुआत कब व कहाँ की गई? आंसर, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में की गई। पंचायती राज शासन को पूरे देश में कब अपनाया गया? आंसर, 1960 के दशक में। पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समितियों के नाम बताइए। आंसर, पहला, बलवंतराय मेहता समिति 1957। दूसरा, अशोक मेहता समिति 1977। तीसरा, जी.वी.के. राव समिति 1985। चौथा, एल.एम. सिंघवी समिति 1986। पांचवा, पी.के. गुंथन समिति 1988। पंचायती राज दिवस कब और क्यों मनाया जाता है?
73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया, जो 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम के लिए जो संयुक्त प्रवर समिति बनी, उसके अध्यक्ष राजस्थान से सांसद श्री नाथूराम मिर्धा थे। 24 अप्रैल को इसीलिए पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ग्राम स्तर पर निर्वाचित पद कौन सा होता है? आंसर, ग्राम स्तर पर निर्वाचित पद वार्ड पंच और सरपंच होते हैं। जिला स्तर पर जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन किस तरह से होता है? आंसर, जिला परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा सीधा निर्वाचन होता है। खंड व जिला स्तर के अध्यक्ष हमारे राज्यों में क्या कहलाते हैं? आंसर, प्रधान व जिला प्रमुख कहलाते हैं। अधिनियम अर्थात कानून सभी संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटों की आरक्षण की व्यवस्था करता है? आंसर, 1/3 सीटों की। अधिनियम सभी स्तरों पर संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निश्चित करता है? आंसर, 5 वर्ष का कार्यकाल निश्चित करता है। सभी स्तर के संस्थाओं के सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही विघटित कर दिया तो कितने समय में नई संस्थाओं का गठन करना आवश्यक होता है? आंसर, 6 माह की अवधि में नई संस्थाओं का गठन करना आवश्यक होता है। पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव प्रक्रिया के नियमित व निष्पक्ष संचालन हेतु किस आयोग का गठन किया जाता है? आंसर, निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। मतदाता सूचियां तैयार करने से लेकर पदाधिकारियों को निर्वाचित घोषित कर शपथ दिलाने तक की प्रक्रिया की निगरानी कौन सा आयोग करता है? आंसर, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर, राज्यपाल करता है। लेखा परीक्षण का प्रावधान संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है? आंसर, 11वीं अनुसूची में दिया गया है। लेखा परीक्षण ऑडिटिंग में कितने कार्य दिए गए हैं? आंसर, लेखा परीक्षण में 29 कार्य दिए गए हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों को शक्तिशाली बनाता है? आंसर, अनुच्छेद 40। नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने व उसे सक्रिय बनाने के लिए कानून कब बनाया गया? आंसर, 1992 में संविधान का 74वां संविधान संशोधन संसद द्वारा पारित कर एक कानून बनाया गया, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। शहरी निकायों में कितने प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं? आंसर, शहरी निकायों में 3 प्रकार की संस्थाएं कार्य करती हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत को राजस्थान में क्या नाम दिया गया है? आंसर, नगर पंचायत को राजस्थान में नगर पालिका नाम दिया गया है। नगर पालिका की स्थापना किन कस्बों में की जाती है? आंसर, 10,000 से 1 लाख तक की आबादी वाले कस्बों में नगर पालिका की स्थापना की जाती है। नगर पालिका का प्रमुख क्या कहलाता है? आंसर, चेयरमैन कहलाता है। नगर परिषद की स्थापना किन शहरों में की जाती है?
आंसर 1 लाख से 3 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद की स्थापना की जाती है। नगर परिषद को किसमें बांटा गया है? आंसर नगर परिषद को वार्डों में बांटा गया है। प्रत्येक वार्ड से पार्षद का निर्वाचन किस तरह से होता है? आंसर जनता द्वारा सीधा निर्वाचन किया जाता है। नगर परिषद के प्रमुख को क्या कहते हैं? आंसर अध्यक्ष या सभापति कहते हैं। नगर निगम की स्थापना किन शहरों में की जाती है? आंसर 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में नगर निगम की स्थापना की जाती है। नगर निगम का प्रमुख क्या कहलाता है? आंसर मेयर या महापौर कहलाता है। मेयर या महापौर का चुनाव कौन करते हैं? आंसर इनका चुनाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अर्थात पार्षदों द्वारा किया जाता है। मेयर या महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। शहरी निकायों के कार्य एवं शक्तियों में वृद्धि करने के लिए संविधान की किस अनुसूची में वह कितने कार्य सम्मिलित किए गए हैं? आंसर संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय अर्थात कार्य जोड़े गए हैं। राजस्थान में शहरी स्थानीय शासन के 3 स्तरों के अलावा और भी कौन से कुछ विशेष अभिकरण कार्य करते हैं? आंसर छावनी बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, अधिसूचित क्षेत्र समितियां आदि भी कार्य करते हैं। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में किस तरह से शासन प्रणाली कार्य करती है? आंसर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत कार्य करती है। खंड स्तर पर पंचायत समिति कार्य करती है और जिला स्तर पर जिला परिषद कार्य करती है। संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? आंसर पंचायती राज संस्थाओं से। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? आंसर शहरी निकायों से। कितनी अवधि से ज्यादा कोई भी क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है? आंसर 6 माह से अधिक कोई भी क्षेत्र बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रखा जा सकता है। ग्रामीण स्थानीय शासन में सबसे छोटी निर्वाचित संस्था कौन सी है? आंसर ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय शासन में सबसे छोटी निर्वाचित संस्था है। नगरीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था का नाम बताइए। आंसर नगर निगम नगरीय स्वशासन की सबसे बड़ी संस्था है और नगर पालिका और नगर परिषद नगर निगम से सबसे छोटी संस्था है। राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है? आंसर राज्यपाल राज्य का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। भारत के संविधान में राज्यों का संघ किस बात की ओर संकेत करता है? आंसर इस शब्द का प्रयोग इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत में राज्य प्रशासन स्वायत्तता के बावजूद राष्ट्रीय धारा के विपरीत नहीं जा सकता। अर्थात हमारे देश में विभिन्न राज्यों में राज्य प्रशासन चलता है, लेकिन फिर भी कोई राज्य अपना स्वयं का संविधान कानून नहीं बना सकता और वह अकेला स्वतंत्र रूप से राज्य का प्रशासन नहीं चला सकता।
इसीलिए सभी राज्यों को भारतीय संविधान में दिए गए मार्ग पर ही सबको चलना होगा। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति देना, यह व्यवस्था कब की गई है? आंसर 5 नवंबर 2004 में। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमे की अनुमति कौन देता है? आंसर राज्यपाल देता है। ऐसे ही सामान्य ज्ञान और स्टडी के प्रश्न उत्तरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।